मात पिता गुरु चरणन में, मात पिता गुरु चरणन में प्रणवति बार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ममता ज्ञान लुटा कर जिनने, ममता ज्ञान लुटा कर जिनने दीना जन्म सुधा हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। एकदम थोड़ा मॉनिटर बढ़ाइएगा। हरि बोल। चुकाया उंगली पकड़ कर चढ़ना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, शीतल छाया संस्कार लेकर जिनसे हम, संस्कार लेकर जिनसे संस्कार लेकर जिनसे कहलाए होशियार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। देखिए माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया, और उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और ममता की दी शीतल छाया। इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं। अब माँ के बारे में सॉफ्ट माँ के बारे में जितना कहो जितना गाओ इतना कम है, क्योंकि माँ कहते ही कलेजा भर आता है। एक कवि ने, देखिए आज ये जन्म देने वाली माँ यहाँ पर है जिन्होंने हमें ये संसार बताया, क्योंकि आज हम जब बड़े हो गए तो हम अपना बचपन बहुत याद करते हैं। लेकिन एक कवि ने खूब कहा कि कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता, कि कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता। एक बार जाकर अपनी मां की गोद में सर रख दीजिए, आपको आपका बचपन वापस याद आ जाएगा। लेकिन फुर्सत किसको है? 24 घंटे में से 7 घंटे हम सोते हैं, दिन के 8-9 घंटे हम दिन भर काम में रहते हैं, और लगभग 5-6 घंटे तो ये फोन खा जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी आजकल ये पूरा जो सोशल आज का ये मोबाइल का जमाना है, जिससे देखो इस मोबाइल में इतने डूबे हुए सब लोग। अभी भी मैं देख रही थी, जगह नहीं है ना, फिर भी यहाँ खड़े होकर लाइव कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, पीछे कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये मोबाइल का नशा ऐसा है, क्या करें, इसकी आदत छुड़ाना अब हमारे बस की बात नहीं रही। जरूरी भी है मोबाइल में, ये नहीं कहती कि जरूरी नहीं है, लेकिन बस मेरा हमेशा हर मंच के ऊपर ये मैसेज रहता है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जब से ये मोबाइल आ गया है तब से हम हमारे परिवार से काफी सारी दूरियां हो चुकी है। आप देखना, घर में 2 भाई होंगे, 2 बहन होगी, माता पिता होंगे, लेकिन वो बेटा बेटी जब बाहर पढ़ने गए होंगे ना, शाम को घर आए होंगे ना, तो भी वो सबसे पहले मोबाइल का चार्जर ढूंढेगा और मोबाइल चार्ज में रखेगा, और उसके बाद स्नान वान करके नाश्ता करके वापस उस मोबाइल को लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मेरे माता पिता के पास 2 घंटे बैठूं या 1 घंटा भी बैठूं, नहीं। बस आज के युवाओं को, बेटियों को और बेटों को मैं यही कहना चाहती हूं, ज्यादा नहीं, बस अपने माता पिता को कम से कम 2 घंटे जरूर दीजिए, उनसे बातें कीजिए, दिन भर क्या हुआ, क्या टेंशन हुई, क्या अच्छा हुआ।
लेकिन आजकल ये सारे बच्चे अपने आप के जीवन में बहुत ही मस्त हैं। लेकिन मैं कहूंगी यहाँ पर बहुत ही माँ का टॉपिक चल रहा है, माँ का सब्जेक्ट चल रहा है। बस मैं तो ये हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खुश हो रही हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। सबसे पहले कहना चाहूंगी निमाड़ के बहुत ही सारे भक्त सुरीले हैं और बहुत ही अच्छा गा रहे हो आप लोग। एक बार आपके खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। अभी तो बहुत ही गवाना बाकी है, ये तो शुरुआत है। क्योंकि ये माता पिता और गुरु, आज ये जो भी मैं कुछ गा रही हूं, सबसे पहले मंच अगर किसी ने बताया हो तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले मंच उंगली पकड़ कर, बहुत ही छोटी थी मैं, हर मंच के ऊपर जब भी ये गुरु महिमा गाती हूँ तो उनको पहले याद करती हूँ कि काश मुझे ये मंच नहीं बताया होता तो आज मैं आप इतने सारे भक्तों के सामने मैं कैसे गाती होती। आपके बारे में भी गाएंगे, सब सोचे कि मैं माँ के बारे में गा रही हूँ, लेकिन आपका थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तालियां बजाओ, 1 2। ऐसे तालियां थोड़ी ना बजती है, हाथों को उठाना पड़ता है, थोड़ा कष्ट देना पड़ता है। क्योंकि माँ हमें जन्म देती 9-9 महीने पेट में रखकर, उसको कितनी तकलीफ होती होगी, और आपको सिर्फ 1 सेकंड हाथ ऊपर उठाना है तो भी दुख रहे हैं। आप लोग योगा नहीं करते हो क्या, एक्सरसाइज नहीं करते? करते हो, उठाओ हाथों को। हमारे ग्रुप के लोग बहुत करते हैं रोज। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, तेरी ममता से जो गहरा ऐसा तो सागर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, है काली रात्रि
बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो मेरा हुए सात सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। खुशियों का दिन आया है। हमारी बहनें कितनी खुश हो रही है क्योंकि आपके बारे में गा रही हूं, आपको आनंद आ रहा है। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जी हो। जय हो। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा के मात्र अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बना के जीवन पथ पर चलना सिखाया। पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को बना दिया पिता। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता पिता ने हमको योग्य बनाया और कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। भैया आप थोड़े से इधर आ जाइए, थोड़े से, मुझे इन लोगों को चेहरा दिखना बहुत ही जरूरी है। देखिए मैंने माँ के बारे में सब कुछ कहा, सभी लोगों के मोबाइल ऑन है, लेकिन पिता, एक घर की जो मजबूत एक नींव कहो ना, वो एक पिता है। इसलिए पिता के बारे में मैंने माँ के बारे में गाया। देखिए यहाँ पर बेटियां भी बैठी हैं, बेटियों को पिता से बहुत ही प्यार होता है। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे
कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त वो कहाँ होते हैं पता नहीं, कब जागते हैं कब सोते हैं। पिताजी दिन भर काम में रहते हैं। धन्यवाद दीजिए। ये हाँ जी, आपने यहाँ रख दीजिए, कोई बात नहीं। ये हवा है, नहीं रुकेगी। लक्ष्मी बहुत ही चंचल होती है, एक जगह पर ठहरती नहीं है। हम कलाकारों के साथ भी ऐसा ही होता है। दिन भर पिता जब बाहर कमाने जाता है, आप देखना जब शाम को लौटते हुए लेट हो जाएगा ना, तो सबसे पहले फोन बेटी का जाएगा कि पापा आप कहाँ हो। उसको फिक्र रहती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यही बेटियां अपने जीवन के फैसले खुद लेती हैं। आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही चेंज है। लेकिन मैं बस यही कहूंगी, दिन भर पिता कमाता है थका पका घर को, जब शाम को लौट कर आते हैं ना, खाना वाना खाकर जब अपने कमरे में सो जाए, तब बस ये बेटियों को मैं कहूंगी कि एक बार जाकर अपने पिता के चेहरे को देखना। आपके मन में से कोई गलत सोच आएगी नहीं। इसलिए कहा है कवि ने, कब जागते हैं कब सोते हैं पता नहीं, इस वक्त वो कहाँ होते हैं पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सात समंदर पार से दुनिया के बाजार से, सात समंदर पार से बुढ़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, छोड़ छोड़ अपनी संपत्ति को, छोड़ छोड़ अपनी संपत्ति को, बना दिया हकदार। मुझे बताए किन किन के सिर पर माता पिता के आशीर्वाद है, वो दोनों हाथों को उठाएगा। आपको लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे माता पिता की वजह से हूं? क्या बात है। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। यहाँ पर आपके पापा बैठे होंगे तो कितने खुश हो रहे होंगे। ये होता है प्यार। गाने को तो मैं बहुत ही कुछ गा सकती हूँ, बहुत ही सारी फरमाइश आप लोगों की रहेगी मुझे पता है, लेकिन पहली पसंद मेरी होती है और बाद में सारी पसंद आपकी होती है। जब भी मैं ये जुड़ाव करती हूँ माता पिता को लेकर, गुरु को लेकर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जुड़ाव मेरे साथ हो जाता है। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। सबसे प्यारा कौन है? पापा, 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 मेरे पापा, छोड़ छोड़ अपनी संपत्ति को, छोड़ छोड़ अपनी संपत्ति को, बना दिया हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार,
चितार दूजी रण विच पारंगा हम परी हम परी हम परिया बड़ा उपकार हम परिया बड़ा उपकार कर दिया बड़ा उपकार हम परिया बड़ा उपकार कर दिया बड़ा उपकार। अब जो रोज मेरा लाइव देखते होंगे उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेरी जन्मभूमि गुजरात रही है, मेरी कर्मभूमि राजस्थान है। जिस मिट्टी से मैंने जन्म लिया, जिस भाषा से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, वो है गुजराती भाषा। हिंदुस्तान का कोई भी मंच जहां पर भी जाती हूँ, गुजराती में हर जगह पर एक ईसाई कंतरा गुजराती में गाती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को, काफी लोगों को गुजराती आती है, नहीं आती, लेकिन ये मेरा नियम रहा है। उस नियम का पालन करते हुए ईसाई कंतरा गुजराती में उसके बाद भगती का
धनिका